स्मॉल कैप और मिड कैप के म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के अंदर तबाही मची हुई है और ऐसी मार्केट के अंदर रिटेल इन्वेस्टर समझ ही नहीं पा रहा उसे क्या करना चाहिए। इसी के साथ साथ जब ऐसी तबाही मचती है तो काफी सारे अच्छे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी बना करके देते हैं एक स्विंग लेने की, इसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की भी। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जहां पे पर्सनली मैंने खुद पोजीशन बनाई है और कुछ ऐसे भी जहां पे ऑप्शन है कि अगर आप चाहो तो एनालिसिस के बाद बना सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं सारे अपडेट अपने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट करता रहता हूं। सो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। सो बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली चलते हैं वीडियो की साइड। सो अगर आप बाजार को देखोगे तो भाई निफ्टी 50 1.5% के आसपास गिरा हुआ है, मिड कैप 3.5% जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और स्मॉल कैप 250 करीब 4% के आसपास गिर चुका है। और ओवरऑल पूरी मार्केट में तबाही का मंजर चल रहा है। आप कहीं पर भी उठा के देख लो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही गिरावट दिख रही है। लेकिन आपको एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि ऐसी गिरावट में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनती है। वो अपॉर्चुनिटी क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो पहली अपॉर्चुनिटी है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के अंदर। अगर आप देखोगे तो जो ऑल टाइम है उससे ये करेक्ट हो चुका है करीब 20% के आसपास आज की डेट के अंदर, और यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट आता है। अब यहाँ पे इन्वेस्ट करने का एक बेस्ट तरीका हो सकता है कि सपोज करो आपके पास 10 लाख रुपए हैं, उसको आपने 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लिया। पहला हिस्सा अब आपने यहाँ पर डाल दिया है। आपको ये समझना है कि इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अभी जो स्विंग ट्रेडिंग है, क्या ये पहली बार कर रहा हूं या मैं पहली बार आपको बता रहा हूं? नहीं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर जाओगे तो मैंने 42 मिनट्स पहले ही यहाँ पर डाला था कि भाई आज मैं अपने अपॉर्चुनिटी फंड का 35% यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ, और फ्राइडे को मैंने ये डाला था कि मैं यहाँ से जो प्रॉफिट है वो बुक करने वाला हूँ स्मॉल कैप 250 से। और आप देखोगे फ्राइडे के बाद जो बाजार है वो गिरता चला गया। क्या यहाँ पे कोई प्रिडिक्शन है? नहीं, लेकिन यहाँ पे एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप देखोगे ये जो कंसोलिडेशन पैटर्न चल रहा है, इसके अंदर ये वाला जो जोन है जो कि है 16,192 रुपीस के आसपास, ये एक मेजर तरीके का रेजिस्टेंट बन चुका है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें सेल करना होता है और जो बाय करना है वो करना है हमें सपोर्ट के आसपास। बट इस समय पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो कैंडल आपको दिख रही है ना, रेड कैंडल, ये 2 बड़ी रेड कैंडल्स हैं। और जब भी बड़ी रेड कैंडल्स आती हैं तो एक प्रॉब्लम होती है कि बाजार नेक्स्ट डे भी चांसेस है गिरता है, क्योंकि हैवी सेल ऑफ दिख रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो, पहली रेड बड़ी कैंडल आई थी, दूसरी बड़ी आई थी, देन थर्ड भी एक बड़ी कैंडल आई थी। तो इसी वजह से मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है बाजार यहाँ से नीचे जाता हुआ दिखे। लेकिन दूसरी चीज जिसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए वो है RSI। RSI इंडिकेट कर रहा है 32 का, और 30 के आसपास जो RSI होता है उसको कहते हैं ओवरसोल्ड जोन। सो ये जो टाइम है जो कि आज का टाइम है जहां पे जो बाजार है वो ट्रेड कर रहा है 15,076 रुपीस के आसपास, यहाँ पे एक पोजीशन बिल्डिंग फेज शुरू हो सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से सपोज करो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं तो मैंने करीब 3.5 लाख रुपए डाले हुए हैं, लेकिन बाकी का जो पैसा है वो मेरे पास इस समय पे भी अपॉर्चुनिटी फंड में रखा हुआ है। अब आप बोलोगे कि भाई अगर आपको इतना ही ज्यादा पता है तो फिर आप पूरा पैसा क्यों डाल रहे? पूरा पैसा इसलिए नहीं डाल रहे बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है कि ये डाउन ट्रेंड में चला जाए। अब डाउन ट्रेंड क्या है? अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे लोअर हाईज और लोअर लोज बन रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप देखोगे लगातार ये बाजार नीचे की साइड जा रहा है तो यहां से भी नीचे जाने के चांसेस अब दिख रहे हैं। अगर ये इस रेजिस्टेंट को रिस्पेक्ट कर ले जो कि आज हमारा आ रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये कंसोलिडेशन में मूव हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इससे भी नीचे चला गया तो जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है वो हमारा करीब 14,000 रुपए के आसपास आता है, और ये है 14,600। अब यहां पर भी हमें इन्वेस्ट करना हो सकता है। इसी वजह से हमने क्या करा हुआ है, हमने पोजीशन बिल्ड करा हुआ है, इसीलिए कहते हैं पोजीशन बिल्डिंग फेज है ये। यहाँ पे जो रिस्क है आपका, रिस्क और जो रिटर्न है उसको आपको मिटिगेट करने के, भाई रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में बहुत अच्छे बना पाऊं, इसी वजह से 35% की इंस्टॉलमेंट आज मैंने स्मॉल कैप के अंदर वापस से डाल दी है। और ये मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूं बिकॉज ऐसी स्ट्रैटेजी ओपनली जहां पे मार्केट आपको लाइव दिख रही है, नॉर्मली कोई आपके साथ शेयर नहीं करेगा। लोग छुप छुप के करते हैं, रिटर्न बन गया तो बता देते, नहीं बनते तो नहीं बताते। और अगर हम ये स्ट्रैटेजी करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा टारगेट है 70% ऑफ द केसेस के अंदर सक्सेस रेट, मतलब 70% ऑफ द केसेस में हम अगर इसको अचीव कर पाए तो चीजें सही हो जाएंगी। क्या ये इन्वेस्टिंग है? अगर आपका क्वेश्चन है क्या ये इन्वेस्टिंग है, नहीं, ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये एक स्विंग ट्रेडिंग है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, आप वहां इन्वेस्ट करते हो, एक टारगेट प्राइस होता है, वहां पे जाते हो, सेल करते हो। ये चीज करने के लिए आपको एंट्री और एग्जिट पूरी तरीके से प्रिसाइज होना पड़ता है। सो इसी वजह से एंट्री हमारी है करीब 15,000 16,000
16,000 के आसपास, और जो हमारी एग्जिट प्लान हो रखी है वो रखी है 16,002 के आसपास। अब ये जो टारगेट है हमारा, ये कब अचीव होता हुआ दिख सकता है अगर मैं हाइपोथेटिकली मानूं, तो पर्सनली मुझे लगता है जिस हिसाब से मार्केट वॉलेटाइल है, 1 से 2 महीने में ये टारगेट अचीव हो सकता है। लास्ट टाइम तो सिर्फ और सिर्फ 2 वीक्स के अंदर हो गया था, लेकिन फिर भी मोस्ट प्रॉब्ली इस वाले जोन तक या 2 मंथ के आसपास अगर ये अचीव हो जाए तो अच्छी चीज है। क्वेश्चन ये है कि क्या बाजार यहां से नीचे नहीं जा सकता? अगर आप मेरे से पूछोगे ये चीज, तो चाहते भी होगे, शायद काफी लोग पूछ भी रहे होंगे, बाजार नीचे जा सकता है, इसलिए हम पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। पूरा पैसा एक बार डालने की जगह धीरे धीरे पैसा यहां पे डाल रहे हैं। तो ये डेफिनेटली एक स्ट्रेटेजी हो सकती है 2025 के अंदर, जो आपके लिए शॉर्ट टर्म में पैसा बना करके ला दे, 4-5% के आसपास आपको एक स्विंग के अंदर मिल जाए। और अभी अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो आपको एसआईपी में डाउन साइड ही दिखेगा। अभी एसआईपी में रिटर्न्स बनेंगे नहीं। क्यों नहीं बनेंगे? बिकॉज मार्केट डाउन साइड में है। तो एसआईपी करने का ये बेस्ट टाइम है, आपको एसआईपी डेफिनेटली करनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ ये जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, अगर आप इसको ग्रैब कर पाओगे तो आने वाले टाइम पे काफी अच्छे रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बाजार से, अगर बाजार काफी ज्यादा काइंड रहता है। यहाँ पे एक चीज याद रखना कि कभी भी जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो 100% ऑफ द केसेस में काम नहीं करती। सेकंड चीज, आप रिटर्न नहीं बनाते, बाजार आपको रिटर्न बनाने देता है, क्योंकि बाजार काइंड होता है। बिकॉज अगर बाजार का मन करेगा तो यहां से भी वो 4% नीचे खींच जाएगा। तो इसी वजह से आपको हमेशा फूक फूक के कदम रखने हैं कि भाई ऐसा नहीं बुलिशनेस आ गई तो मैंने पूरा पैसा एक बार में डाल दिया। ठीक है, अगर आप स्विंग लेने की कोशिश कर रहे हो तो आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अगर आप स्ट्रैटेजी से भटके कि भाई मेरे में थोड़ी सी ग्रीडीनेस आ गई, सपोज करो ये वाला जो जोन था हमारा जहां पे हमने सेल किया, जो कम्युनिटी पे उस पर भी पोस्ट किया है, वहां पे अगर ग्रीडीनेस आ गई होती कि नहीं अब तो ब्रेकआउट मिलेगा, तो जो 4% के इजी गेन्स 2 हफ्ते के अंदर मिले वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं और नीचे चले जाते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि भाई एक बार लास्ट टाइम यहाँ पे एंट्री करी थी तो दोबारा इस वाले जोन में ऊपर जा सकता है, ये ग्रीडीनेस आ गई तो भाई प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि बाजार इससे नीचे चला गया तो हम पैसा नहीं डाल पाएंगे। तो जो ग्रीड है, ठीक है, जो ग्रीड है और जो फियर है, उस दोनों के ऊपर आपको काबू करना पड़ेगा अगर आप एक स्विंग ट्रेड चाहते हो तो। पहली अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको दिख रही है निफ्टी स्मॉल कैप 250 में। और आप ये मानो एक इंडेक्स है, अगर यहाँ पे लेट सपोज 10-20% की करेक्शन एक दिन में आ जाए, ठीक है, तो ये स्विंग ट्रेड तो फेल हो गई पूरी तरीके से। तो उस केस के अंदर भी आपको डरने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाई इंडेक्स फंड है, आज नहीं चलेगा, कल नहीं चलेगा, परसों चलेगा, पैसा मरेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ऐसी जगह ही इस मार्केट में इन्वेस्ट करना है जहां पे रिस्क आपका कहीं ना कहीं कम हो जाए। ठीक है, तो पहली चीज हो गई ये। दूसरा स्टॉक दिखाता हूं। दूसरा स्टॉक है हमारा डी मार्ट, जिसको आप एवेन्यू सुपरमार्ट के नाम से जानते होंगे स्टॉक मार्केट के अंदर। ये भी बहुत प्यारा स्टॉक है। अगर आप देखोगे ना, ये वाली जो सपोर्ट है जो कि करीब 3500 के आसपास, ये आज से नहीं है, ये 5 साल पुराना सपोर्ट भी देखोगे ना, ये हमेशा क्या करता है, ये आता है इस वाले जोन के अंदर कंसोलिडेट करता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, उसके बाद वापस से एक अप मूव दिखाता है। अगर हम इसके अप मूव की बात करें तो यहाँ पे जो अप मूव है वो दिखता है हमें करीब 15% के आसपास। तो ये 15% की अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे दिख रही है। अब जो डी मार्ट है, ये मतलब इसमें क्यों कर सकते हैं? देखो, डी मार्ट एक डिफेंसिव स्टॉक है। ठीक है, डिफेंसिव स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जैसे एफएमसीजी हो गए, रिटेल स्टोर हो गए, ये आपको रेगुलर बेसिस पे, इनसे आपको रेगुलर बेसिस पे चीजें खरीदनी है, यहाँ पे प्रेडिक्टेबिलिटी हाई होती है। तो ये डिफेंसिव स्टॉक है, ये बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरते। अगर इनके रेवेन्यू सही आ रहे हैं तो नॉर्मली ये अपने सपोर्ट के आसपास या क्या अटकते हैं और वापस से ऊपर जाते हैं। सो जो डी मार्ट है ये भी एक अच्छा कैंडिडेट है स्विंग के लिए, क्योंकि डीमार्ट जैसी कंपनी मरने वाली नहीं है। डेफिनेटली इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम ज्यादा होते हैं, जिस वजह से स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो डीमार्ट एज अ स्टॉक है वो बर्बाद हो जाएगा। अगर यहां पर भी थोड़ी बहुत ज्यादा गिरावट आ जाए तो आप ये मानो कि ये वापस से रिकवर कर जाएगा। तो एक सेफ स्टॉक आप मान सकते हो, छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि जो एकदम से बंद हो जाए। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई हो। तो दूसरा है हमारा डीमार्ट। तीसरा स्टॉक बताता हूं। तीसरा स्टॉक है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। अब आईसीआईसीआई बैंक को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। मैं नॉर्मली ये सारी चीज़ें ओपनली बोलना पसंद नहीं करता, बिकॉज ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ समझ ही नहीं आएंगी। वो बोलेंगे आप ट्रेड करना सिखा रहे हो, ये करना सिखा रहे हो। ट्रेड अलग होता है भाई, वो डे ट्रेड अलग होता है। मैं नॉर्मली स्विंग लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में कैश पोजिशन होती है, तो मेरे पास होल्डिंग पावर होती है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये भी काफ़ी अच्छा चैनल था, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे पैसे बन रहे थे। कितने पैसे बन रहे थे नॉर्मली अगर आप देखोगे तो करीब 9% का हर बार एक अप स्विंग मिल रहा था। अब प्रॉब्लम ये आई है यहाँ पे
कि इसने ये चैनल को तोड़ दिया है और ये चैनल के बाहर जा चुका है। जब ये चैनल के बाहर जा चुका है तो फिर हमें ढूंढना होता है सपोर्ट। जो एक सपोर्ट बन रहा है हमारा, वो बन रहा है 1175 रुपए के आसपास, और जो 1175 रुपए का सपोर्ट है ये 2024 अगस्त में आया था लास्ट टाइम। तो ये एक सपोर्ट हो सकता है जहां पे हम थोड़ी बहुत पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो मोटे मोटे तौर पे 10% अपने ऑल टाइम हाई से डाउन दिख रहा है आपको। रीसेंट ऑल टाइम हाई जो उसने बनाया था उससे आपको करीब करीब 6% डाउन दिख सकता है। आईसीआईसीआई बैंक जैसी कंपनी, आपको क्या लगता है ये बंद हो जाएगी? नहीं, बंद नहीं होगी। आरएसआई एक चिंताजनक बात है यहाँ पे, क्योंकि हमें इन्वेस्ट सिर्फ तब करना है जब आरएसआई भी 30 के आसपास आ जाए या 35 के आसपास आ जाए, क्योंकि फिर वो एक ओवरसोल्ड जोन के अंदर आ जाता है। मुझे लगता है ये चीज भी आपको बहुत जल्दी होते हुए दिख सकती है। सो 2025 के अंदर अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से वो कंटिन्यू की जा सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू 10 साल 12 साल 15 साल के आसपास का है, फॉर श्योर करना चाहिए स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर। लेकिन सिर्फ एसआईपी ही करनी चाहिए मेरे हिसाब से नहीं। हर इंसान की स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है। ये स्ट्रैटेजी मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूं, सो मैंने सोचा फाइनली एक बार ओपनली करके देखते हैं कि शायद एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मैं आगे भी इसी तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज, कहाँ पे मैंने पोजीशन बिल्ड करी है, कहाँ पे कट करी है, ये मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। सो एक और पॉइंट है जो कि है क्वांट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। मुझे लगता है क्वांट म्यूचुअल फंड्स के अंदर कुछ ऐसे फंड्स हैं जो मोस्ट प्रोबेबली अब सेल करने के कगार पे आ चुके हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूं, कल मैं इन डेप्थ एनालिसिस कर रहा था उसकी, तो मुझे कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक्स दिखे जो ऐसी मार्केट में पर्सनली मैं बोलूं तो मुझे सेंस बनाते नहीं दिख रहे। टाइम ऑलरेडी काफी ज्यादा हो चुका है, क्योंकि 10 मिनट से ज्यादा वीडियो होती है तो नॉर्मली कहते हैं यार ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी है वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करने वाला हूं इन डेप्थ। सो अगर आपको उसके बारे में जानना है तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, आपके लिए फ्री है, मेरी काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।